तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इनमें जो संख्याओं के रूप में हमको माध्य, माध्यिक, बहुलिका और परिसर दिया गया होता है। तो दोस्तों, ये हमारे कक्षा 10, 9 और 8 है, और जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें इनमें प्रश्न पूछा जाता है रीजनिंग में। तो चलिए दोस्तों, इनको हल कर कर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों माध्यिका को जानेंगे। तो दोस्तों, माध्यिका में हमको ये संख्या दी जाती है और पूछ लिया जाता है माध्यिका क्या है। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूले को हम सबसे पहले देखेंगे। कुल संख्याओं का योग, यानी कि जो संख्या दी गई है दोस्तों, उन संख्याओं का योग, और बटे में दोस्तों हमको लिखना होता है कुल संख्याएं, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बटे में होगा कुल संख्याएं। ये आपको फॉर्मूला जो माइंड में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर हमको क्या करेंगे, जो कुल संख्याओं का योग है, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 + 6 + 3 + 4 + 7 + 1 + 2। ठीक है, अब बटे में दोस्तों इन कुल संख्याओं का मतलब है जितनी संख्या है उनको हमको गिनना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्या है तो बटे में 7 लिख देंगे। अब हमको इन ऊपर वाली संख्याओं को जोड़कर बटे में 7 का भाग देना है। तो ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे, 5 और 6 दोस्तों 11 3 14 14 4 18 18 7 25 25 26 27 28। 28 में 7 का भाग देना है। तो 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 पर कटेगा। तो यहाँ पर 4 माध्य का आंसर आ गया, यानी कि जो माध्य है वो 4 होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों हम माध्यिका को हल करेंगे। दोस्तों, माध्यिका को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो माध्यिका को दोस्तों आप हल करने से पहले इसको आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारी कौन सी है, इसमें देखेंगे तो 1 है। ठीक है, 1 के बाद में दोस्तों हमारी संख्या है छोटी 2, फिर है दोस्तों हमारा 4, फिर है दोस्तों 5, 5 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ठीक है, संख्याओं को गिन लेंगे कितनी संख्या है। ठीक है, 9 संख्या है। ठीक है, तो 9 संख्या है दोस्तों। तो 9 संख्या में हम क्या करेंगे, 4 इधर से कॉमन ले लेंगे और 4 ही इधर से कॉमन ले लेंगे, यानी कि 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 4 ही यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो बीच में एक संख्या बचेगी दोस्तों, तो वो हमारा दोस्तों क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका बराबर हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे, माध्यिका बराबर दोस्तों हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 लिख देंगे, माध्यिका हमारी 5 होगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर 2 संख्या हो, यानी अगर कॉमन 4 4 लें और बीच में 2 संख्या बचे, तो फिर क्या करेंगे। मान लीजिए दोस्तों यहीं पर 9 की जगह 10 संख्या आ जाए और 5 के बाद में 2 6 हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या बढ़ा देता हूँ मैं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 संख्या मैं लिख देता हूँ 5 + 6, यानी कि यहाँ पर 2 संख्या बीच में कॉमन निकल रही है, तो उसमें 2 का भाग दे देना है। यहाँ पर 6 मान लीजिए, आप एक संख्या बढ़ा दिए 6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इधर से 4 इधर से, बीच में 2 संख्या बच गई, तो उन 2 संख्या को जोड़कर 2 का भाग देना है। 5 हो जाए 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो हमारा 5.5 जो आंसर आ जाएगा। तो 5.5 क्या हमारी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, आपको दोस्तों माध्यिका आएगी जरूर। ये नहीं है कि दोस्तों ये इसका दोस्तों ट्रिक है, n+1/2 इसका सूत्र होता है उसके आधार पर। अब दोस्तों बढ़ते हैं बहुलक की ओर। तो दोस्तों बहुलक का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 एक बार है, 5 2 बार, 5 3 बार, तो 5 बराबर 3 लिख देंगे। फिर जो 7 है, 7 एक बार है। ठीक है, 7 यहाँ पर एक बार है। फिर दोस्तों 8 देखते हैं, 8 भी एक बार है दोस्तों। फिर 9 भी एक बार आया है, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है और 4 भी एक बार है। यानी कि इनकी बारंबारता है ही नहीं है दोस्तों, एक एक बार है। लेकिन 5 की बारंबारता क्या है, अधिक है, क्योंकि ये 3 बार है। तो इसलिए जो 5 होगा वो ही हमारा बहुलक होगा, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा अधिक होगी वो हमारा दोस्तों क्या होता है, बहुलक। तो दोस्तों इसी प्रकार हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों हमारा परिसर। ठीक है दोस्तों, तो परिसर किसे कहते हैं दोस्तों, परिसर का अर्थ हुआ दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या, इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों नॉर्मल जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्लास 10th में भी ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी दोस्तों 29 है। इस जो हमारी लाइन दी गई है, संख्या दी गई है, उनमें से सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है। तो 29 - 1 कर देंगे, और 29 - 1 करेंगे तो दोस्तों 29 में से 1 गए तो 28 बचेंगे। तो 28 दोस्तों हमारा परिसर हो जाएगा।
दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हम माध्य माध्यक बहुलक और परिसर कर सकते हैं अवर्गीकृत रूप में। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यू ट्रिक्स के साथ। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।